हो गया। ओम श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मण्डलम् वंदे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणी रमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमां विभुवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्रे संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वैनरूपा सा स्मत्वाचं प्रसन्नाः विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्तिवर्जिता मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानंद विग्रहा मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानंद विग्रहा। जय जगदम्बा। भगवती आप सबका सर्वविध उत्कर्ष करें, भगवती आप सबका सर्वविध उत्थान करें। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी श्रीमद् देवी भागवत कथा के श्रवण मनन एवं संकीर्तन के क्रम में आज 12वां दिन लगभग होने चला है और यह कथा चल रही है। निश्चित रूप से 40-50 दिनों तक तो यह कथा चलेगी और बहुत आनंद के साथ में, अत्यंत हर्षोल्लास के साथ में हम भगवती जगदम्बा की लीला का रसास्वादन करेंगे। यह कथा विधिवत यदि संपादित हो जाती है तो दुर्गा सप्तशती की महात्म्य की कथा का भी हम जो है वो चर्चा भी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति हैं उन्होंने हमको मैसेज किया था कि आचार्य जी श्रीमद् देवी भागवत की कथा के क्रम में दुर्गा सप्तशती में महिषासुरमर्दिनी इत्यादि का जो स्वरूप है उसका भी वर्णन कीजिए। यद्यपि हमारी इच्छा यह है कि दुर्गा सप्तशती की जो कथा मूलभूत रहस्य है उसकी चर्चा भी हम इसी देवी भागवत की कथा के क्रम में ही करें। यदि भगवती ने चाहा तो विभिन्न पुराणों से ग्रंथों से आख्यान लेकर हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं और 10वें अध्याय में कल हमने भगवान विष्णु के द्वारा मधुकैटभ का वध वह कथा सुनी। हमने पाया कि भगवान विष्णु भी जब मधुकैटभ का वध करते समय मोहित हो गए थे और वे वध नहीं कर पाए थे, तो भगवती की शरण में गए और जब उनको ज्ञात हुआ कि भगवती ने ही उनको वरदान दिया है तो अंततो गत्वा भगवती की उपासना करके, भगवती के शरणागत होकर के वहाँ से उनको वह सामर्थ्य, वह ऐश्वर्य, वह शक्ति प्राप्त हुई जिसकी कृपा से उन्होंने मधुकैटभ का वध किया। मधुकैटभ को भगवती ने मोहित किया और अपने माया जाल के प्रभाव से, अपने प्रचंड सामर्थ्य के प्रभाव से भगवान विष्णु ने, फिर भगवान विष्णु की वाक्पटुता तो है ही, उन्होंने अपने वाक बल के प्रभाव से और जगदम्बा की कृपा हुई और मधुकैटभ का वध हो गया। कल की कथा में हम सब ने सुना था। आज हम कथा सुनते हैं व्यास जी की तपस्या की। भगवान जो कथा हमने छोड़ दिया था, स्मरण है, याद है कि व्यास जी ने तपस्या शुरू की और इसी बीच में ऋषियों का प्रश्न आ गया मधुकैटभ के वध का, तो हम वह सुनने लग गए। हमने वह कथा प्रारंभ कर दी, किंतु व्यास जी की तपस्या का प्रारंभ हुआ था। हमने कहा था कि व्यास जी को अब कुछ दिनों तक विश्राम देते हैं, उनको तपस्या करने देते हैं। तो आज व्यास जी की तपस्या को वर प्राप्ति में संपन्न करेंगे। व्यास जी की तपस्या आज संपन्न कर दी जाएगी और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि संभव हुआ, क्योंकि कथा तो लंबी चलती है, यदि संभव हुआ तो बुद्ध के जन्म की कथा, जो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हैं, उनके जन्म की भी कथा हम बताएंगे यदि संभव हुआ तो, क्योंकि बुद्ध के जन्म की जो कथा है वो थोड़ी विस्तृत है। उस कथा में भी कई रहस्य हैं जिसकी चर्चा करनी पड़ेगी।
व्यास जी के वर प्रदान की कथा बहुत लंबी नहीं है, 36 श्लोकों में यह कथा समाप्त हो जाती, किंतु बुद्ध के जन्म की कथा और बुद्ध का पूरा चरित्र थोड़ा विस्तृत है। तो प्रयास करेंगे आज ही उसमें प्रवेश करें, न कर पाए तो कल अवश्य करेंगे, देखते हैं। तो ऋषयौचुः सूतपूर्वं त्वया प्रोक्तं व्यासेनामित तेजसा कृत्वा पुराणमखिलं सुकायाध्यापितं शुभम्। व्यासेन तो तपस्तप्त्वा कथमुत्पादितः सुखः विस्तरं ब्रूहि सकलं तच्छ्रुतं कृष्ण त्वया। हे सूत जी, आपने हमको बतलाया कि असीम तेज वाले जो भगवान वेद व्यास हैं, जिन्होंने समस्त पुराणों एवं ग्रंथों की रचनाएं की हैं, 18 पुराणों की रचनाएं की हैं, वे भगवान वेद व्यास जी किस प्रकार से तपस्या करने के लिए गए, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव जी को उन्होंने पुराण ग्रंथ यह देवी भागवत महापुराण कैसे पढ़ाया। अच्छा, सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत पढ़ाया और उसी भागवत में देवी भागवत और श्रीमद् भागवत या विष्णु भागवत कह सकते हैं सम्मिलित हो गया था। यह भी एक रहस्य है, हमने प्रथम दिन या द्वितीय दिन में ही हमने कह दिया था उसको। व्यासेन तो तपस्तप्त्वा कथमुत्पादितः सुखः विस्तरं ब्रूहि सकलं यश्रुतं कृष्ण तस्त्वया। भगवान वेद व्यास जी ने किस प्रकार तपस्या करके सुखदेव जी को प्राप्त किया, वह कथा भी हमसे कहिए। किस प्रकार से भगवान वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को उत्पन्न किया। सूत जी कहते हैं, प्रवक्ष्यामि सुखोत्पत्तिं व्यासात् सत्यवती सुतात् यथोत्पन्नः सुखं साक्षात् योगिना प्रवरो मुनिः। मेरुशृङ्गे महारम्ये व्यासः सत्यवती सुतः तपश्चचार सोऽत्युग्रम् पुत्रार्थं कृतनिश्चयः। जपन् एकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदात् श्रुतं ध्यायन् परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः। अग्ने भूमिस्तथा वायो अन्तरिक्षस्य चाप्ययं वीर्येण संमितः पुत्रो मम भूयादिति स्मः। अतिष्ठस् सगदाहारः संवत्सरं प्रभु आराधयन् महादेवं तथैव च सदा शिवां। क्या कहते हैं भगवान सत्यवती तने भगवान वेद व्यास जी तपस्या कर रहे हैं और कठोर तपस्या कर रहे हैं। दिव्य 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या में उन्होंने भगवान नारद जी के द्वारा प्रदत्त एकाक्षर मंत्र, और वह कौन सा एकाक्षर, वाक बीज जो था, उस एकाक्षर मंत्र का उन्होंने जप किया। हम पहले भी बता चुके हैं कि एकाक्षरी की बड़ी महिमा है। दीक्षा का जो क्रम होगा, जो दीक्षा हम आप लोगों को देंगे विंध्याचल में, जो विंध्याचल में जो आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को जो दीक्षा का कार्यक्रम हमारा होने वाला है, उसमें भी हम एकाक्षरी ही देने वाले हैं। एकाक्षरी की बड़ी महिमा है। विश्वास कीजिए, एकाक्षरी पंचदशी से भी अधिक प्रभावशाली है। यद्यपि पंचदशी का महत्व है, यद्यपि षोडशी का महत्व है, यद्यपि अष्टादशी का भी महत्व है। ये अष्टादशी, षोडशी, पंचदशी ये भेद हैं षोडशी विद्या के, श्री विद्या के। अब कितनों के पास में क्या विद्याएं हैं पता नहीं, बहुत कम लोगों के पास में अष्टादश विद्या है। हम लोगों को तो परंपरा से अष्टादश विद्या भी प्राप्त हुई है, 18 अक्षरों वाली महाषोडशी वह भी प्राप्त हुई है। नाम उनका षोडशी है क्योंकि वह षोडश कला से युक्ता है, इसीलिए उनका नाम षोडशी है। उनके मंत्र के मूलाक्षर में 16 अक्षर हैं, इसीलिए वह षोडशी कहलाती है। एक बात और समझ लेने वाला विषय है कि अक्षरों के संयोग से ही मंत्र का निर्माण होता है और समस्त मंत्रों का तिरोधान एकाक्षर में हो जाता है। इसीलिए एकाक्षर से ही वेद व्यास जी ने तपस्या प्रारंभ की, वाक बीज की तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक वाक बीज का जप किया था। 100 दिव्य वर्षों तक भगवान वेद व्यास जी ने वाक बीज का अनुष्ठान किया, वाक बीज का जप किया। ये वाक बीज क्या है आप सभी जानते हैं। सरस्वती का वह एकाक्षर बीज, उसको वाक बीज कहते हैं। उस बीज के द्वारा भगवान वेद व्यास जी ने तपश्चर्या की और तपस्या में उनकी कामना क्या थी। अग्ने भूमे तथा वायो अंतरिक्षस्य चाप्ययम् वीर्येण संमितः पुत्रो मम भूयात् इति स्मः। अग्नि,
भूमि वायु अर्थात पंच तत्वों से संयुक्त तेज वाला हमारा पुत्र हो, हमारा पुत्र पंच तत्वात्मक हो, पंच तत्वों के समान तेजस्वी हो। हाँ, अग्नि भूमि तथा वायु अंतरिक्षस्य चाप्ययम् वीर्येण संमितः पुत्रो मम भूयात् इति स्म। हाँ, हमारा पुत्र अग्नि वायु अंतरिक्ष इत्यादि की शक्ति से संपन्न हो, इस कामना से भगवान वेद व्यास जी सत्संवत्सरम प्रभु अतिष्ठस गदाहारः सत्संवत्सरम प्रभु आराधयन् महादेवम तथैव च सदा शिवाम। हाँ, भगवान शिव और भगवती पार्वती की आराधना करने लग गए 100 वर्षों तक, दिव्य 100 वर्षों तक। देखो, आराधना तो ये कर रहे थे भगवती की, लेकिन प्रकट भगवान शिव होते हैं। हाँ, और ये भगवान शिव और भगवती की सम्मिलित आराधना के विषय में कहते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि अभी तक यह जहाँ तक कथा यहाँ पहुँची है, अभी तक भगवती अपने साकार रूप में प्रकट नहीं हुई, इसीलिए हाँ, सगुण रूप में प्रकट नहीं हुई है। इसीलिए भगवान शिव ही, क्योंकि शिवार्धांग धारिणी गौरी भगवती जो है शिवार्धांग धारिणी है, इसीलिए भगवान वेद व्यास जी की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आगे क्या है? शक्ति सर्वत्र पूज्येति विचार्य च पुनः पुनः अशक्तो निंद्यते लोके शक्तस्तु परिपूज्यते। यत्र पर्वत श्रृंगे वै कर्णिकारवनाद्भुते क्रीडन्ति देवता सर्वे मुनयश्च तपोधिका आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्चाश्विनौ तथा वसन्ति मुनयो यत्र ये चान्ये ब्रह्मवित्तमा तत्र हेमगिरे श्रृंगे संगीतध्वनिनादिते तपश्चचार धर्मात्मा व्यासः सत्यवती सुतः। ततोऽस्य तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं चराचरम् अग्निवर्णा जटा जाता पाराशर्यस्य धीमतः ततोऽस्य तेजस आलक्ष्य भयमाप सचीपते तुरासाहं तदा दृष्ट्वा भयत्रस्तं समातुरम् उवाच भगवान् रुद्रो मघवन्तं तथा स्थितं कथमिन्द्राद्यभीतोऽस्मि किं दुःखं ते सुरेश्वर। भगवान वेद व्यास जी 100 वर्षों तक कठिन तपस्या कर रहे हैं। कहाँ? हिमालय में, गिरि कंदराओं में, जहाँ देवताओं का निवास होता है, उस हिमालय के भी उस क्षेत्र में जहाँ देवता निवास करते हैं, हिमालय के भी उस क्षेत्र में जहाँ देवताओं का निवास है, जहाँ ऋषि इत्यादि तपश्चर्या करते हैं, वहाँ भगवान वेद व्यास, सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वहाँ कठोर तपस्या कर रहे हैं। वे भगवान वेद व्यास जी वहाँ कठोर तपश्चर्या कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के तेज से उत्पन्न उनके स्वरूप से जो तेजध्वनि उत्पन्न हो रही है वह चारों दिशाओं में व्याप्त है। भगवान वेद व्यास जी का स्वरूप कैसा हो गया है? तपश्चर्या करते हुए वे जो तपश्चर्या में मग्न हैं और एकाक्षरी का जप कर रहे हैं। जपन एकाक्षरम मंत्रम वाक बीजम नारदात् श्रुतम, नारद से प्राप्त जो एकाक्षरी मंत्र वो जप कर रहे हैं उसके तेज से उनकी जटा पीले रंग की हो गई, तेजस्वी हो गई है। श्वेत रंग की उनकी जटा वह तेजस्वी हो गई है, वह अग्निवर्ण हो गई है। अग्निवर्णा जटा जाता पाराशर्यस्य धीमतः, वे महाबुद्धिमान पाराशर जी उनकी जटा अग्निवर्ण की हो गई है। हाँ, परम दिव्य तेजस्वी जटा हो गई है। हाँ, दिव्य हो गई है और उनके तेज से नभोमंडल व्याप्त हो गया है। अब नभोमंडल व्याप्त हो गया है, तपश्चर्या कर रहे हैं। स्वर्ग आदि लोकों तक भी तपश्चर्या की गूंज तो पहुंच ही जाती है। हमारे देवराज इंद्र व्यथित हो गए। तपश्चर्या तपस्या होती है तो पृथ्वी पर कोई तपस्या करता है तो वहाँ इंद्र देवता को भय हो जाता है कि कोई, अब इतनी बार बेचारे त्रस्त हो चुके हैं असुरों से कि अब कोई चींटी भी तपस्या करने बैठे तो उनको बगुला भी बैठ जाता है। एक उदाहरण हमारे आचार्य दिया करते थे कि इतनी तपस्या से और असुरों की तपस्या से वे भयभीत हो जाते हैं कि अब बगुला मछली मारने बैठता है तो उनको लगता है कि ये तपस्या कर रहा है हमारी गद्दी लेने के लिए। ये पद का मोह है,
हाँ, अन्यथा तो इंद्र जो है वो भी भगवान की विभूति है। गीता में भगवान ने स्वयं की विभूति ही इंद्र को बताया है। देवताओं के राजा हैं, शतक कर्तो हैं, 100 यज्ञों को संपादित करने वाले हैं। निश्चित रूप से इंद्र साधारण देवता नहीं है, देवताओं में भी श्रेष्ठतम देवता है, तभी तो देवराज हैं। सहस्त्राक्ष हैं, 1000 नेत्रों वाले हैं, निश्चित रूप से लीला करते हैं और माया से तो ब्रह्मा विष्णु महेश आबद्ध हो जाते हैं। फिर ये इंद्र की क्या विसात। अन्यथा यह भेद बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए, मन में द्वेष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि इंद्र तो हर जगह दोष ही देखते हैं। ऐसी बात नहीं है। यदि वे दोष देखते भी हैं तब भी हमारे हृदय में उनके प्रति दोष बुद्धि न हो। क्यों? क्योंकि वे जगत के कर्ता हैं, जगत के आधारभूत देवता हैं, पर्जन्य के अधिष्ठाता हैं। वे साधारण देवता नहीं हैं, देवताओं के राजा हैं। हम सब के भी वही राजा हैं, तीनों लोगों के वही राजा हैं। तो भगवान शिव के पास चले गए भयभीत होकर के। अब क्या किया जाए, भगवान शिव के पास चले गए। भगवती की तपस्या कर रहे थे ना, तो देवराज इंद्र भागे भागे गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने उनको देखा, उनको देख करके भगवान शिव ने पूछा, आप इतने भयाक्रांत क्यों हैं, आप इतने व्याकुल क्यों हैं। वाच भगवान रुद्रो मघवंतम तथा स्थितम कथम इंद्रादिभीतोषि किम दुखम ते सुरेश्वर। हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख हो गया। अमरसो नैव कर्तव्यस तापसेषु कदाचन तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा मां शक्ति संयुतम। न त्वेते हितमिच्छन्ति तापसा सर्वथैव इत्युक्त वचनः शक्रस्तमोवाच वृषभध्वज कस्मात् तपस् सती व्यासः कोऽर्थस्तस्य मनोगतः। शिवाच पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरं पूर्णवर्षशतं जातं ददाम्यद्य सुतं शुभं। सूतवाच इत्युक्त्वा वासवं रुद्रो दयया मुदिताननः। भगवान शिव ने कहा, क्यों भयभीत हो जाते हो, हर दूसरे आदमी को तपस्या करते हुए देखते हो और महाराज तुम्हारा तो कुछ कहना ही नहीं है, तुम तो अलग ही समस्या में पड़ जाते हो। किसी को तपस्या में देख लेते हो तो चिंतित हो जाते हो, मन में भय हो जाता है। क्यों इतने चिंतित हो, इतने भयग्रस्त क्यों। तपस्वियों को देख करके मन में जो है ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, मन में भय नहीं रखना चाहिए। ये तपस्वी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये आचार्य हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारी पदवी प्राप्त करने के लिए ये तपस्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनको सत्य असत्य का ज्ञान है, इनको विधि विधान का ज्ञान है, इनको ज्ञात है कि इंद्रादिक पदवी भी जो है नश्वर है। अतः इंद्रादिक पदवियों की प्राप्ति की कामना से ये तपस्या नहीं कर रहे हैं। हे इंद्र, मुझे शक्तिमान जान करके ये मेरी तपस्या करते हैं। ये देव जो भी तपस्वी हमारा ध्यान करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे इसलिए ध्यान करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हम शक्ति संपन्न हैं और हमसे कुछ मांगने की कामना रखते हैं। तब इंद्र पूछते हैं, वो इंद्र पूछ रहे थे, हे प्रभु, ये किस कामना से तपस्या कर रहे हैं। मन में एक भय तो था ही भाई कि हमारी गद्दी ले लेगा ये। और ऊपर से व्यास जी हैं, पूर्व काल में विश्वामित्र को हमने चुनौती दी थी तो उन्होंने दूसरा स्वर्ग बना दिया था। महाराज, ये कोई तीसरा स्वर्ग बना देंगे तो हमारे स्वर्ग की तो वैसे भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए चूंकि हमारे स्वर्ग का महत्व खत्म न हो जाए, अन्यथा ये हमारे स्वर्ग हमारी गद्दी पर न बैठ जाए, इसलिए भयाक्रांत होना ठीक है। वे राजा है, उनको भयभीत होना भी चाहिए अपनी पदवी को संभालने के लिए। भगवान शिव कहते हैं कि ये पुत्र की प्राप्ति की कामना से तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारे पदवी की प्राप्ति की कामना से नहीं कर रहे हैं। और इनके तपस्या का दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो चुका है, अतः अब मैं इनको वरदान दूंगा। इनकी तपस्या का 100 वर्ष पूर्ण शतम जातम ददाम्यद्य सुतम शुभम। अब मैं इनको पुत्र का वरदान दूंगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव उनके समक्ष पहुंच गए। और फिर भगवान शिव ने क्या कहा, भगवान शिव कहते हैं, हे व्यास जी, आप नेत्र खोलिए, हम आपसे प्रसन्न हैं, आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। भगवान शिव को आया देख करके
हाँ भगवान शिव को माया देख करके भगवान वेद व्यास जी ने तपस्या छोड़ दी और उनको प्रणाम किया। शूलपाणिं नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मनः स गत्वाश्रममेवासु बहुवर्षश्रमातुरः। भगवान शिव को आया देख करके उन्होंने प्रणाम किया और उनसे अपने इच्छा मांग ली कि वरदान चाहिए, तो वरदान मांगा, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने कहा उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभ। हे वासवी पुत्र, हाँ हे सत्यवती तनय, आपको अवश्य ही पुत्र होगा और वह पुत्र शुभ होगा। सर्व तेजो तेजोमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तवा नघ अखिलस्य जनस्यात्र वल्लभस्ते सुतः सदा। आपका वह पुत्र समस्त तेजों का स्वामी होगा, आपके लिए कीर्ति को करने वाला होगा, आपके यश को बढ़ाएगा, आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, आपको अत्यंत सम्मान देगा। पिता पुत्र योग्य हो तो पिता का सम्मान बढ़ ही जाता है। हाँ भविष्यति गुण है पूर्ण है सात्विक है सत्य विक्रम है। आपका यह पुत्र सात्विक होगा, सत्य धारी होगा, सत्य व्रतधारी होगा और परम पराक्रमी होगा। हाँ ऐसा कह करके भगवान शिव चले गए। शूलपाणि भगवान शिव को देख करके उनको प्रणाम कर लिया और वेद व्यास जी ने उनको प्रणाम करके फिर वे अपने आश्रम चले आए। आश्रम में वे यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। कई वर्षों तक वर्ष व्यतीत हो गए, पुत्र तो प्राप्ति हुई नहीं, बड़ा विलंब हो गया था। भगवान शिव की कृपा वरदान तो मिला था, लेकिन विचार कर रहे थे वरदान अभी सफल हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या कारण है। और इसी विचार तर्क वितर्क में वे अग्नि मंथन कर रहे थे। यज्ञ में जो अग्नि होती है, हमने बताया ना, वो अग्नि को उत्पन्न करने का साधन है, उसका नाम है अग्नि। हाँ जैसे दधी की मथानी होती है और दोनों हाथ में रस्सी लेकर के खींचते हैं तो दधी मंथन होता है, उसी प्रकार से अग्नि होती है। उसकी में डाल करके, जब वो लकड़ी डाल करके उसको जब खींच खूब मंथन किया जाता है तो अग्नि प्रकट होती है और उसी अग्नि से हवन किया जाता है। अतः अग्नि मंथन करने का आदेश दिया गया। भगवान वेद व्यास जी अग्नि मंथन कर रहे थे। अग्नि सहितं गुह्यं ममन्थाग्नि चिकीर्षया मंथनं कुर्वतस्तस्य चित्ते चिंता भरस्तदा प्रादुर्बभूव सहसा सुतोत्पत्तौ महात्मनः मंथानाग्नि संयोगात् मंथनाच्च समुद्भवः। हाँ मंथन तथा अग्नि के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक से एक पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा भी जग गई। अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि मंथन हो रहा था, उसको देख करके भगवान व्यास जी के मन में आया अभी तक हमको पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, हमको पुत्र उत्पन्न हो। मन में विचार आ गया, मंथन कर रहे थे, मंथन करते करते बुद्धि में यह विचार आ गया और उसी समय वे अग्नि मंथन कर ही रहे थे और अग्नि थोड़ी थोड़ी प्रकट हो ही रही थी। तभी आकाश से एक अप्सरा जाती हुई नजर आई। तरुणी पुत्रारिणिस्तु साख्याता सामवाद्य न विद्यते। तरुणी रूप संपन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथं करोमि कांतां च पादयोः श्रृंखला समां पुत्रोत्पादन दक्षां च पातिव्रत्ये सदा स्थितां। पतिव्रतापि दक्षापि रूपवत्यपि कामिनी सदा बंधन रूपा च स्वेच्छा सुख विधायिनी। शिवोऽपि वर्तते नित्यं कामिनी श्वास संयुतः। कथं करोम्यहं चात्र दुर्घटं च गृहाश्रमम् एवं चिंतयस्तस्य घृताची दिव्य रूपिणी। घृताची नाम की एक अप्सरा आकाश मार्ग से जा रही थी और उन्होंने भगवान वेद व्यास जी को देखा। भगवान वेद व्यास जी ने उनको देखा। हाँ और मन में एक विचार वेद व्यास जी के चल रहा था कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए, भगवान शिव ने वरदान तो दे दिया, लेकिन पुत्र तो जो है विवाह के पश्चात ही उत्पन्न हो सकता है। हम विवाह करें, अगर यदि हम विवाह करेंगे, उत्तम कन्या से विवाह कर भी लेंगे जो कि पति व्रतपरायण हो, पुत्र की को उत्पन्न करके उसका लालन पालन करेगी, तब भी एक समस्या है। गृहस्थ आश्रम का जो मोह है वह बड़ा भयानक है। भगवान शिव भी इस मोह से बच नहीं सके, अतः मैं इस बंधन में पड़ना नहीं चाहता हूँ। एक और कारण है, मैं वृद्ध होने चला हूँ। अब इस वृद्धावस्था में यदि मैं विवाह करूंगा तो संसार में
मेरा अपयश फैलेगा कि 18 पुराणों की रचना कर देने वाले भगवान वेद व्यास भी गृहस्थी के मोह से बच नहीं सके। अतः मैं विवाह नहीं कर सकता, और विवाह न करूं तो पुत्र उत्पन्न न हो, और पुत्र उत्पन्न न हो तो गृहस्थाश्रम जनित कर्तव्य का पालन न हो। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पहले ही कह चुके हैं, अपुत्र की गति होती नहीं है। इसीलिए क्या किया जाए ऐसा मन में चिंता कर रहे थे। उसी समय घृताची नाम की अप्सरा आकाश मार्ग से नभो मार्ग से जा रही थी, और उन्होंने जो है घृताची को देख लिया। भगवान वेद व्यास जी ने घृताची को देखा, घृताची ने भी भगवान वेद व्यास को देखा। भगवान वेद व्यास को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके घृताची मोहित हो, उनके स्वरूप को देख करके घृताची मोहित हो गई। पंचवान परितांगस तूर्णमासी धृतव्रतः चिंतयामाश्च तदा किं करोम्यद्य संकटे धर्मस्य पुरतः प्राप्ते कामभावे दुरासदे अकिं करोमि यद्येनाम वंचनार्थमिहागताम। घृताची को देख करके भगवान वेद व्यास जी भी मोहित हो गए, और भगवान वेद व्यास जी को देख करके घृताची भी मोहित हो गई। लेकिन भगवान वेद व्यास जब घृताची को देख रहे थे तो घृताची के मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि कहीं ये ऋषि मुझे श्राप न दे दें। ये वेद व्यास हैं, तपस्या से पूर्ण है, तपो मार्ग संपन्न है, ऐसे महातेजस्वी आचार्य का श्राप मिल जाए तो मेरा पतन हो जाएगा। ऐसा देख करके वे एक तोती का स्वरूप धारण करके, सुख का स्वरूप धारण करके वे उड़ी। और जब वो उड़ी तो भगवान वेद व्यास जी भी घृताची को देख रहे थे, और उनको देख करके इनके मन में भी, चूंकि शिव जी का वरदान था और वरदान तो कहीं सफल होना था, तो भगवान शिव की माया के प्रभाव से इनके मन में भी वह भाव उत्पन्न हो गया, जो है घृताची के प्रति मोह उत्पन्न हो गया। जब वह मोह उत्पन्न हुआ, घृताची तो उड़ गई, और भगवान वेद व्यास जी का जो मोह है वह स्खलित हो गया। वीर स्खलित होकर के उसी अरणी में गिर गए। उसी समय भगवान वेद व्यास जी का स्खलन हुआ, और स्खलन होकर के वह अरणी में गिरा, और उस अरणी मंथन चल ही रहा था, मंथन चल रहा था। प्रभु महादेव की कृपा हुई, और महादेव की कृपा के प्रताप से सुखदेव जी का जन्म हो गया, बालक का जन्म हुआ। भगवान वेद व्यास जी को देख करके भगवान वेद व्यास जी ने उस बालक को संभाला, और उसको लेकर के उसको लालन पालन करने लग गई। यही कथा है। दृष्टावन दृष्ट्वाप्सरां च विवशः कथं जातो महातपः कामं निन्दापि भवतु यदा स्यादतुलं सुखं गृहस्थाश्रम सम्भूतं सुखदं पुत्रकामदं स्वर्गदं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनां मोक्षदं तथा न भविष्यति तन्नूनम अनया देवकन्यया नारदाच्च मया पूर्वं श्रुतमस्ति कथानकं यथोर्वशी वसो राजा पराभूतः पुरूरवा। गृहस्थाश्रम जनित पुत्र प्राप्ति कामना एवं पूर्ण कामना करने वाले, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले और ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला है। ऐसा विचार करके उन्होंने उस पुत्र को भगवान वेद व्यास जी ने अपने गले लगाया, और उन्होंने देखा कि भगवान शिव की कृपा से हमें यह उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अतः हम इस पुत्र को संभालें। और इस पुत्र को संभाल करके वे उसका लालन पालन करने लग गए। आगे इस पुत्र की उत्पत्ति की, सुखदेव जी की उत्पत्ति की जो कथा है उसको और थोड़ा विस्तार दिया जाएगा। आज इसको यहीं विश्राम देते हैं, आज इसको यहीं पर विश्राम दे देते हैं। अच्छा, कल जो हम आपको कथा कहेंगे, कल हम कथा कहेंगे भगवान बुद्ध के जन्म की। अच्छा, बुद्ध के जन्म की जो कथा होगी उस क्रम में आपको इला और सुद्युम्न, जो कि महात्म्य में जो कथा आपने सुनी थी, वह इला और सुद्युम्न की कथा भी आपको यहाँ सुनने के लिए मिलेगी। इला और सुद्युम्न की जो कथा आपने सुनी थी वह कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं इसको, इसलिए क्योंकि बुद्ध की कथा में जो प्रवेश हो जाएगा तो फिर उसको आगे विस्तार देते चले जाएंगे। बुद्ध की कथा विस्तृत है, एक एक अध्याय भी कम से कम लेते चले जाना ही उत्तम होता है। और जो यह कथा है
यह बड़ा विस्तृत है, करीब 100 श्लोकों में 86 श्लोक में यह अध्याय समाप्त होता है। यह 11वां अध्याय 86 श्लोक में समाप्त होता है। इसीलिए इस कथा को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं और आगे कल संपूर्ण 11वां अध्याय भगवान बुद्ध के जन्म की कथा का प्रसंग कहेंगे। बड़ा विचित्र और बहुत भी विस्तृत और सुंदर कथा है, किस प्रकार से भगवान चंद्रमा जो है नक्षत्राधिपति चंद्रमा मोहित हो गए थे। बृहस्पति की पत्नी, अपने गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, गुरु की पत्नी से ही मोहित हो गए थे और उससे बुद्ध की उत्पत्ति हुई थी। बड़ा सुंदर कथा है, इस कथा को सुनिए। भगवती की जो कथा हम और आप सुनते हैं, इसमें जो मोह का वर्णन है, इसमें जो लीला का वर्णन है, इसमें जो चिंतन का वर्णन है और भगवती की जो स्तुति इत्यादि की व्याख्या होती है, उसको अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें बड़ी अद्भुत व्यवस्थाएं और आपको ज्ञान मार्ग, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति कहा है और ज्ञान के बिना मुक्ति संभव है नहीं, अतः ज्ञान का एक आधार आपको भगवती की कथा से प्राप्त होता है। समस्त शक्तियों की आधारभूत वही जगदम्बा है, यह भी जानना चाहिए। इसी के साथ हम आज थोड़ा जल्दी ही हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी आज हम इस कथा को समाप्त करते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, आचार्य जी क्या हम दुर्गा देवी भागवत में जो वह विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति की गई थी, जिसकी व्याख्या आप कल कर रहे थे, क्या उस स्तुति को हम नित्य पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपातकाल में उस स्तुति के पाठ से भगवती की कृपा से तत्काल आपत्ति से मुक्ति मिलती है। यदि उसका नित्य पाठ करें तो फिर कहना ही क्या है। दुर्गा सप्तशती में भी जो रात्रि सूक्त है, आपत्ति काल में उस की कृपा से भी बहुत लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती के जो स्तोत्र है, चतुर्थ अध्याय, प्रथम अध्याय, पंचम अध्याय, एकादश अध्याय, ये स्तोत्र बड़े अद्भुत हैं। ये चारों स्तोत्र अपने आप में दिव्य हैं, इनके नित्य पाठ करने चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती को अपने आप में महास्तोत्र कहा गया है, उसमें रात्रि सूक्त है। उसी में यह श्रीमद् देवी भागवत का भी देखो, श्रीमद् देवी भागवत जो महापुराण है, समस्त पुराणों में यह सर्वश्रेष्ठ पुराण है, क्योंकि इसमें भगवती जगदम्बा की साक्षात लीला का वर्णन है, इसमें भगवती पराम्बा की साक्षात लीला का वर्णन है। जो भी जीव इस श्रीमद् देवी भागवत की शरण में चला जाता है, उसके समस्त कष्टों का निवारण भगवती स्वयं करती है। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। वंदे मातरम अंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजिनीं श्रीचक्रांकित रत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरीं।